भारतीय विदेश मंत्रालय की पाकिस्तान को दो टूक। पीओके खाली करे पाकिस्तान। जितनी जल्द पाकिस्तान को ये समझ में आ जाए उसकी भलाई है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान के बाद अब बारी है तुर्की और अजरबैजान की। तुर्की खुद को अपना खलीफा बन रहा था और ड्रोन सप्लाई किया, नेवल शिप भेजा अरेबियन सी में, और अजरबैजान भी पाकिस्तान की मदद करता रहा। अब डिप्लोमेटिक एवं आर्थिक कमर तोड़नी है तुर्की और अजरबैजान की। 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक के बाद भारतीय बीएसएफ का जवान पाकिस्तान रेंजर के कब्जे में था, कैद में था, और ये जय हिंद की सेना है, भारत की ताकत है, सेना की ताकत है। पाकिस्तान को मजबूर होके बीएसएफ जवान को सकुशल लौटाना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस वेलफेयर न्यूज पे आपका स्वागत है। और आज का खास अपडेट है, बीएसएफ का हमारा जवान पाकिस्तान रेंजर के कैद में था, वो सकुशल भारत आ गया है। दूसरा, पीओके खाली करे पाकिस्तान। जितनी जल्द पाकिस्तान को समझ में आ जाएगी उसकी भलाई है। भारत ने अपनी तरफ से आक्रामक रवैया जारी रखा है। और तीसरी, आज की जो बड़ी बात है कि भारत पाक जो ऑपरेशन सिंदूर चला, जो पाकिस्तान के ऊपर भारत ने अटैक किया, उनके सैनिक ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, उसमें एक बड़ी चीज निकल के आई कि तुर्कियों खुद को खलीफा मानने लगा, खुद के जंग में आ गया। उसका परिणाम तुर्कियों को भुगतना पड़ेगा और अजरबैजान साथ साथ लपेटे में आएगा। वैकेट इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरी, इंडिया सेंड्स मैसेज टू पाक ऑन पीओके। पीओके खाली करे पाकिस्तान, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का क्लियर कट मैसेज है, और पाकिस्तान को जितनी जल्द समझ में आ जाएगी उसके लिए उसकी भलाई है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान जिसने अवैध रूप से पीओके कब्जा किया हुआ है उसको खाली करना पड़ेगा। जब तक वो इसको खाली नहीं करता तब तक आगे कोई भी बातचीत नहीं होगी और ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। गलती से सीमा पार कर गया बीएसएफ जवान, 20 दिन बाद पाकिस्तान ने भारत को लौटाया। ये भारत की सामरिक शक्ति का परिचय है, ये मोदी की नीतियों का परिचय है, और भारतीय सेना का जलवा है कि पाकिस्तान ने बीएसएफ के जवान को लौटाया। बीएसएफ की 182वीं बटालियन के कांस्टेबल पूर्ण कुमार शॉ को 23 अप्रैल को पाकिस्तानी रेंजर्स ने उस समय हिरासत में ले लिया जब वह अनजाने में पाकिस्तान के फिरोजपुर के निकट अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पार कर गए थे। सबसे बड़ी बात है कि विंग कमांडर अभिनंदन को पूरे इज्जत और सम्मान के साथ लौटाया। आज दोबारा वही भारत का जलवा देखने को मिला और 20 दिनों बाद भारत के बीएसएफ के जवान को पाकिस्तान ने लौटाया। पूरे देश में इस पे खुशी की लहर है। ड्यूटी पर आराम करते समय अनजाने में वह सीमा पार कर गया। अब समझने की जरूरत होगी, जो बीएसएफ है बॉर्डर पे रहती है, वहां बॉर्डर पे कई बार हम अनजाने में भी एक कदम अगर आपने पाकिस्तान में डाला और उस समय स्थिति सामान्य न हो तो हिरासत में ले लिया जाता है। हम भी पाकिस्तान का कोई अगर क्रॉस करता है बॉर्डर, उस समय कार्रवाई करते हैं। तो अनजाने में हुई घटना जिसका प्रतिकार पाकिस्तान ने अपने हिरासत में लेकर किया, लेकिन 20 दिन बाद उसको छोड़ना पड़ा और हमारा बीएसएफ का जवान सकुशल अपने घर वापस आ गया। ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे देश हमारे साथ थे, विशेष करके इजराइल हमारे साथ खड़ा था और रशिया खड़ा था। इसके साथ दुनिया के अधिकांश देश भारत के साथ खड़े थे, लेकिन तुर्की सबसे बड़ा नमक हराम निकला। 2023 में जब तुर्की में भूकंप आया था, एक बड़ी मानवीय त्रासदी हुई थी, तो भारत ने सबसे पहले सहायता तुर्की पहुंचाया। ऑपरेशन दोस्त चलाया, वायुसेना के विमान वहां गए, खाद्य सामग्री से लेके चाहे उनके मेडिकल की सुविधा है, लगभग 3000 से ज्यादा लोगों का ट्रीटमेंट भारतीय डॉक्टरों ने किया, और लगातार हम उनके लिए खाना पानी पहुंचाते रहे। कहते हैं जो नमक हराम होते हैं ना, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तुर्की निकला, तब तुर्की को इसका दंड मिलना चाहिए। इसके साथ साथ उसने किया क्या, नेवी का अपना नेवल शिप अरब सागर में भेज दिया, लेकिन भारतीय नेवल के सामने जो हमारा आईएनएस विक्रांत है, सबमरीन है, उसके सामने उसकी पसीने छूट गया और उसको वापस लौट दिया। अगली कार्रवाई, उसने अपने ड्रोन को, मिसाइल्स को विशेष करके पाकिस्तान को सप्लाई किया। युद्ध के समय में आप तटस्थ रह सकते थे, आप उसके लिए खड़े हो सकते थे, लेकिन आपने युद्ध सामग्री देके भारत से एक बड़ा दुश्मनी मोल लिया है। इसका खामियाजा तुर्कियों को भुगतना पड़ेगा और उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। सबसे पहले विदेश मंत्रालय ने जो तुर्की का शिपमेंट कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर था सारा कैंसिल कर दिया। तुर्की से लगभग 1200 करोड़ का सेब आयात हम करते थे। हमारे पास कश्मीर का, हमारे पास हिमाचल का
किन्नौर का बहुत ही अच्छा और बेस्ट सेब है। हम क्यों तुर्की पे डिपेंड रहे? हमने तुर्की के सेब को बायकॉट करना है, उनके हर एक आइटम का, और भारतीय व्यापारियों ने शुरू कर दिया है। साथियों, मैं आग्रह करूंगा कि मार्केट में कहीं भी तुर्की का सेब मिले, सामान मिले, उसका बहिष्कार करें, वो न खरीदें। और इस कार्रवाई के चलते तुर्की बौखला गया है। अगली बात हम आते हैं टूरिज्म के ऊपर। 2024-25 में 3,31,000 लोग भारत से तुर्की टूरिज्म के लिए गए, घूमने गए। लगभग 3500 करोड़ रुपए की आमदनी तुर्की को हुई, और उसी पैसे को आतंकवाद परोसने में लगा है, हमारे ऊपर मारने में लगा है। तो तुर्की से सारे टूरिज्म के रास्ते बंद होने चाहिए। और लोगों ने, भारत के लोगों ने अपने भारत के ऊपर हुए इस हमले को, ड्रोन जो तुर्की सप्लाई कर रहा था, देख के समझ के तुर्की में जितनी भी टूरिज्म विजिट थी सारा कैंसिल कर दिया है। अगर अब कोई तुर्की जाता है तो आप समझो आप आतंकवाद को मदद कर रहे हो। जो ड्रोन भारत में गिरने की कोशिश कर रहा था, जिसे भारतीय मिसाइलों ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, वो सारे तुर्की से आए थे। तो तुर्की की कमर तोड़नी है, उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है उसके साथ सारे व्यापारिक संबंध खत्म करने की। दूसरी, जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, शूट करने के लिए तुर्की जाते हैं। भारत में लोकेशन की कमी नहीं है, दुनिया में आप कहीं भी जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुर्की में कोई भी फिल्म की, वेब सीरीज की, टेलीफिल्म की कोई शूटिंग नहीं होनी चाहिए, और उनके साथ कोई भी टूरिज्म का, बिजनेस का, व्यापार का सारे रास्ते बंद होने चाहिए। अब हम आते हैं अजरबैजान पे। अजरबैजान से हमारा व्यापारिक रिश्ता बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन टूरिज्म का पिछले 5 साल में काफी एक अवसर शुरू हुआ है, क्योंकि अजरबैजान को समझ में आ गया है कि तेल का खेल बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। तो सारी साउथ एशियन कंट्री है वो अब टूरिज्म के ऊपर आ रहे हैं। भारत से पिछले साल 2,43,000 लोग अजरबैजान गए थे, और लगभग 2800 करोड़ रुपए उनको टूरिज्म के रूप में आमदनी हुई। तो अजरबैजान से भी सारे टूरिज्म के रिश्ते, बिजनेस व्यापार के रिश्ते खत्म करना चाहिए। और विशेष करके जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि कुछ भी नहीं है अजरबैजान में। आप दुनिया के किसी भी कंट्री में जाओ ना, आप इजराइल जाओ, रशिया जाओ, यूरोप जाओ, अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कनाडा जाओ, हर जगह जाओ, लेकिन अभी 2 कंट्री जो विशेष करके ऑफ सिंदूर में पाकिस्तान के साथ था, वो हमारा शत्रु राष्ट्र है, उसके साथ कोई भी बिजनेस और व्यापार करना, उसमें शामिल होना कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र के साथ धोखा होगा। अगली बात चाइना की भी होगी। चाइना के जो मिसाइल्स थे, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो फुस कर गया। चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री का मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि चाइना कह रहा है कि हमारे एयरक्राफ्ट में कोई कमी नहीं है, हमारे मिसाइल सिस्टम में कोई कमी नहीं है, हमारे जो एयरफील्ड सपोर्ट सिस्टम में कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान के पायलट इस लायक नहीं है, उनके लोग इस लेवल पे ट्रेंड नहीं है कि उसको हैंडल कर सके। ये बहुत करारा, एक शर्मनाक जवाब चाइना का है कि अपने इक्विपमेंट की कमी को ढकना चाहता है, और दूसरी उजागर करता है कि पाकिस्तान की सेना के लोग किस लेवल पे ट्रेंड है, विशेष करके पायलट जो F-16 को हैंडल नहीं कर सकते। हमारे MiG-21 से विंग कमांडर अभिनंदन जो भी ग्रुप कैप्टन है, उन्होंने F-16 को मार गिराया था। तो उनके पायलट निकम्मे हैं, वो इस लेवल पे है नहीं कि भारतीय एयरफोर्स का एयर पावर का मुकाबला कर सके। दोस्तों, एक खास अपडेट थी आज की कि भारत का स्टैंड क्लियर है कि POK खाली कर दे पाकिस्तान, और इसके ऊपर भारत अपनी कार्रवाई को बढ़ा रहा है, अपने स्टैंड को क्लियर कर रहा है। सेनाओं को अभी भी सीमा पे रखा हुआ है। हमारा एयरफोर्स रेडी है, नेवल रेडी है, और आर्मी पूरी तरह से रेडी है कि कभी भी जो भी आदेश होगा, कार्रवाई होगी, उसके ऊपर सेना तैयार है करने को। दूसरी बात हम आते हैं कि भारत का दबदबा जलवा पूरे विश्व में है। 20 दिनों तक हिरासत में रखने के बाद BSF जवान को पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। तीसरी बड़ी बात कि अब हमने आर्थिक रूप से जो लोग पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में मदद कर रहे थे, परोक्ष, प्रत्यक्ष या आंशिक रूप से, उनके साथ बिजनेस व्यापार में कड़ाई बरतनी होगी। सबसे पहला है टर्की, अजरबैजान, और चाइना को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि चाइना हमारे पास पूरे इंडिया में माल डंप कर रहा है और हम खरीद रहे हैं, और वही चाइना पाकिस्तान को मदद कर रहा है। तो आप सबको समझने की जरूरत है कि हम इनका बहिष्कार करें, इनके सामानों का कम से कम यूज करें। सरकार को भी करनी चाहिए कि ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी है कि चाइना से जो माल आ रहा है, डंपिंग हो रहा है, आप उसके ऊपर फॉर एग्जांपल 20% का टैरिफ लगाएंगे, 100 रुपए की चीज 120 हो जाएगी। जो भारतीय व्यापारी है उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई हो। जो चाइना का माल बेचते हैं उनके ऊपर 200% का टैरिफ लगाइए, टैक्स लगाइए। हम हिंदुस्तान में निर्मित चीजों को क्यों नहीं प्रमोट कर सकते? हम अपने पैसे को, अपने रुपये को कमजोर कर रहे हैं। आज भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि आर्म्स में मेक इन इंडिया से हम कितने सक्षम हैं। साथियों, 2014 से पहले इंडिया 20 से 22% खुद का आर्म्स बनाता था, निर्भर था। लगभग 78 to 80% हम एक्सपोर्ट करते थे आर्म्स का।
आज 2024 में इंडिया 82% जो आर्म्स की खरीदारी बाहर से नहीं कर रहा है, हम मेक इन इंडिया से हम उसको पूरा कर रहे हैं। 18 से 20% तक ही हम केवल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में इंडिया आर्म्स का एक बड़ा मार्केट होगा, दुनिया के देशों को सप्लाई करेगा। तो क्या हम चाइनीज माल का बहिष्कार नहीं कर सकते? और सरकार भी इसके ऊपर विचार करे, सोचे और कठोरतम कदम उठाए, ताकि चाइना के भी हम जो पाकिस्तान को परोक्ष रूप मदद करने की नीति को उनको सबक सिखाएं। साथियों, आज का न्यूज अपडेट कैसा लगा आपको? आप अपनी बात को हमारे चैनल पे जरूर रखें। आप हमारी बातों से सहमत हैं तो सहमति जताएं। जहां भी आपको लगता है कि आप हमारी बात से सहमत नहीं हैं तो अपनी राय जरूर दें। एक बार पुनः आपका साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।